मॉर्निंग बच्चों, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वेन आरेख करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स करेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम करेंगे। यूनियन मतलब सम्मिलन और इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ। तो इसके वेन डायग्राम ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, थोड़ा मैं उसको रिवाइज़ करवा रही हूँ आपको। तो ये जो है ये वैन आरेख होता है। वैन आरेख क्या होता है? इन आरेखों में एक आयत होता है, इसको यू से शो करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। और ये एक होता है इसके अंदर सर्कल फॉर्म में बंद वक्र को उपसमुच्चय शो करते हैं। तो एक सार्वत्रिक के अंदर दो भी आ सकते हैं वृत्त। एक ये बड़ा वृत्त ए है, छोटा वृत्त बी है, दोनों इसमें हैं, तो बी ए का उपसमुच्चय है। अब देखो, अब सार्वत्रिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर हैं। 10 में से ए के अंदर 2 4 6 8 10 सारी सम संख्याएं ए में हैं और बाकी यू में तो टोटल सब कुछ है, सार्वत्रिक में सब कुछ है। इसके बाद है यूनियन ऑफ सेट्स। ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के अवयव भी हों। देखो कैसे। अब एक है ये एग्जाम्पल, ए है 2 4 6 8, बी है 6 8 10 12। ए यूनियन बी हमें बताना है। ए यूनियन बी में हमें सारे नंबर लेने होते हैं। जो नंबर 2 बार आया हुआ हो उसको एक बार लेते हैं। जैसे 2 4 6 8 6 8 10 12, 2 4 ले लिया, 6 8 ले लिया। अब ये 6 8 दूसरी बार भी आ गया, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों बार है। तो एक बार लेना है हमें 6 8 को, एक बार हमने ले लिया 10 फिर 12। तो ए यूनियन बी हमारा हो गया 2 4 6 8 10 और 12। अच्छा, अब जैसे ये ए आई ओ यू स्वर हैं, ए आई यू। अब कैसे लेंगे इसको? ए ई आई ओ यू। अब देखो सारे आगे इसमें से ए भी आ गया, आई भी आ गया, यू भी, कोई बचा तो नहीं हमारा। तो ए ई आई ओ यू, और ये अपने आप पे सेट ए के इक्वल है। इसको लिखना जरूरी भी नहीं है हमारा, बस ए यूनियन बी में हम इतना ही लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू। फिर इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, ये नोट कर लेना कॉपी में अपनी। ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होता है, क्रम विनिमय नियम। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल। पहले ए यूनियन बी ए ब्रैकेट में और बी यूनियन सी अलग ब्रैकेट में। तो इस तरह से जैसे आप योग के पहले लगाया करते थे, योग में ए प्लस बी और इज इक्वल टू बी प्लस है, आप इसको इसी तरह से मानो कि यूनियन की जगह आप प्लस रख रहे हो, आप प्लस की जगह यूनियन रख रहे हो। या जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, अगर प्लस की जगह हम यूनियन को रख दें तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए यूनियन बी, इसको भी ऐसे। अब ए यूनियन फाई, ये ए के इक्वल फाई एम्प्टी सेट है, खाली है। खाली को अगर किसी ए नंबर से यूनियन करेंगे तो ए यूनियन ए के इक्वल होगा, यू यूनियन ए यू के, क्योंकि बड़ा अभी दिखाया था आपको आयत, यू बड़ा होता है, ए उसका सबसेट होता है। तो यू यूनियन ए जो है वो यू के इक्वल होगा। इसके बाद एक और है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सर्वनिष्ठ। तो इसमें क्या होता है? इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू होता है। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं इसके? इसको कैसे लिखते हैं कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है। ये इसको अभी आपको आगे समझाएंगे, इसको कैसे मतलब है इसका। अब ये देखो, पहले आप इसमें एक क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी जो पीछे करा था 2 4 6 8 और 6 8 10 12, उसमें कौन सा नंबर दोनों बार आ रहा था? 6 और 8। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो उसका आंसर आएगा हमारा 6 8, क्योंकि 6 और 8 दो नंबर ऐसे हैं जो दोनों में ही कॉमन हैं। इंटरसेक्शन का रूल ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का आप
मल्टीप्लाई की तरह ले सकते हो, जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, मल्टीप्लाई की तरह। इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे हम, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी को हम अलग ब्रैकेट में ले सकते हैं। फाई इंटरसेक्शन ए, ये फाई होता है। यू का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो अभी तुमने देखा था, अभी यू सार्वत्रिक है, ए जो कॉमन होता है वो ए लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई की तरह भी शो कर सकते हो, और ये कॉमन जो दोनों में कॉमन हो वो होता है इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन है ए के इक्वल। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में लिख दिया, फिर यूनियन लिया, यूनियन को यहाँ लिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी अलग ब्रैकेट में, ये भी आप कॉपी में नोट करोगे अपनी। अब इसके बाद है समुच्चयों का अंतर। ये आपके सिलेबस में से कट है। कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस 30% कम हुआ है, तो उसमें से ये पोर्शन हटा दिया गया है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। एक्स हमें दे रखा है 1, 3 और 5। वाई दे रखा है हमें 1, 2 और 3। हमें इसमें सम्मिलन बताना है, एक्स यूनियन वाई बताना है। एक्स यूनियन वाई मैंने तुम्हें बताया कि जो दोनों में दोनों के नंबर हमें इकट्ठे करके लिखना है। जैसे 1 दोनों में है, 2 ले लो, 3 ले लो और 5 ले लो। ये हो गए सारे एक्स यूनियन वाई में। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और बी है ए बी और सी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी, बी सी ई आई ओ यू, ये ए यूनियन बी हो गया हमारा। अब इसके थर्ड पार्ट में है, ए है हमारा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स 3 का गुणज है। तो इसमें हम कौन कौन से नंबर लेंगे, 3 का एक प्राकृत संख्या मतलब गिनती है जो काउंटिंग है, और 3 का गुणज है मतलब 3, 6, 9, 12 डैश डैश डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाएंगे कि अनंत तक आ जाएगा हमारा। अब बी है हमारा, बी हमारा एक्स संख्या 6 से कम और एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई प्राकृत संख्या 6 से कम। अब हमें इनका ए यूनियन बी निकालना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक तो सारे आएंगे, फिर 6 आएगा, फिर 9, 12, 15 ये नंबर आएंगे, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। 1 से बड़ी है, 1 नहीं लेना हमें, 2, 3, 4, 5, 6। और बी हमें दे रखा है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स लाइज बिटवीन 6 एंड 10, तो 7, 8 और 9। 6 से बड़ी है, 6 को नहीं लेना, 10 से छोटी है, 10 को भी नहीं लेना। तो ए यूनियन बी हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखो इसका, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और बी है 5, बी खाली सेट है, ए यूनियन बी जो होगा वो 1, 2, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड में है ए इज इक्वल टू ए बी और बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये बताना है क्या ए सबसेट है बी का। देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इस अतः ए सबसेट है बी का।
यहाँ हम लिखेंगे ए का प्रत्येक अवयव, ए के अवयव कौन से हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये ए के अवयव हैं, ये बी में हैं, अतः ए इज सबसेट ऑफ बी, इसलिए ए जो है वो बी का सबसेट है। और क्या पूछा है इसमें? ए यूनियन बी पूछा है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी और सी, तो सारे कवर हो गए। ए बी यहाँ से आ गया, ये वाला ए बी सी में आ गया और सी आ गया, हमें दो बार कोई नंबर नहीं लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमें दे रखा है, तो ए यूनियन बी बताइए। ए यूनियन बी हमें बताना है। अब ए का प्रत्येक अवयव बी में है, समुच्चय ए का, यहाँ भी समुच्चय लिख लो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, तो ए यूनियन बी। अब जैसे यहाँ देखो ऊपर था ये क्वेश्चन, ए सबसेट है बी का, ये तो हमें दिखाया था, तो ए यूनियन बी जब किया था हमने तो ए बी सी आया, ए बी सी किसके बराबर है? बी के बराबर है, तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ए हमें दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 और डी है 7 8 9 और 10। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए यूनियन बी बताइए। ए यूनियन बी बताना है हमें। अब ए कितना है? 1 2 3 4 यूनियन, बी कितना है? 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये ले लिए, 3 4 तो यहाँ भी है, 5 और 6 ये आ गया। सेकंड पार्ट है इसका, ए यूनियन सी बताना है हमें। ये हो गया 1 2 3 4 यूनियन 5 6 7 और 8। अब ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट अपने आप करना होमवर्क में। फोर्थ पार्ट ये भी अपने आप करोगे आप होमवर्क में। फिफ्थ पार्ट ये बता देती हूँ मैं तुम्हें, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें क्या है? 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6 यूनियन 5 6 7 8। तो इन सबको इकट्ठा करते हैं, पहले इन दो का कर लेते हैं हम। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर इसका यूनियन इसके साथ कर देते हैं 5 6 7 8। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद 6 पार्ट खुद करोगे होमवर्क में और 7th पार्ट अपने आप करोगे होमवर्क में। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। अब ये दे रखे हैं हमें कि ये जो अभी हमने करे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1 में प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। x इंटरसेक्शन y, x है हमारा 1 3 5 और y है हमारा 1 2 3, तो इसमें से कॉमन 1 और 3, ये आंसर हो गया हमें इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे इसके सारे पार्ट खुद करोगे आप। मैं इसका 5th पार्ट और बता देती हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 इंटरसेक्शन 5,
तो ये खाली सेट है, इसका मतलब क्या होता है 1 2 3 इंटरसेक्शन, ये खाली सेट है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये जब दोनों में कॉमन क्या होगा, खाली सेट, ये इसको 5 भी लिख सकते हो। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन करते हैं हम। हमें दे रखा है ए हमें दे रखा है 3 5 7 9 11। बी दे रखा है हमें 7 9 11 और 13। सी दिया हुआ है 11 13 और 15। और डी दिया हुआ है 15 और 17। तो फर्स्ट पार्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 और 13। तो ये कितना आ गया, 7 9 और 11, ये कॉमन आ गया, 7 9 और 11, ये इसका आंसर है। इसके बाद आप 6 में कर रही हूँ, सेकंड आप खुद होमवर्क में करोगे, थर्ड भी होमवर्क में करोगे आप, फोर्थ इसे भी होमवर्क में करोगे, फिफ्थ ये भी होमवर्क में करोगे आप। अब मैं 6 पार्ट बता रही हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी एक ब्रैकेट में है हमारा। ए है हमारा 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन, ये यूनियन को हम बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। बी है 7 9 11 और 13 यूनियन सी 11 13 और 15। ये हो गया 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन, यहाँ पे इसको इन दोनों का यूनियन लेना है हमें, 7 9 11 13 और 15। अब दोनों में से कॉमन क्या है, 7 है 9 है और 11 है, 7 7 9 11 तीनों हैं। अब ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद एक 9th पार्ट बता रही हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिख दो, एक ब्रैकेट में ले लो इसको, ए को 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन, बी लिखते हैं हम 7 9 11 और 13, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इंटरसेक्शन बी को लिखें 7 9 11 और 13 यूनियन 11 13 और 15। अब यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 5 7 9 11 और 13 इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, इधर से भी ये यूनियन का 7 9 11 13 और 15। अब इन दो में इंटरसेक्शन 7 9 11, ये आंसर आ गया इसका। अब इसका 10th पार्ट आप होमवर्क में अपने आप करोगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना आप। 7th क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम 7th में हमें ए दिया हुआ है। ए हमें दे रखा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, ए हो गया 1 2 3 4 5 डैश डॉट डॉट डॉट। अब बी है x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। सी विषम प्राकृत संख्या है, सी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और डी है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। जो भी किसी के टेबल में ना आती हो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसके सारे पार्ट आप खुद ये क्वेश्चन होमवर्क में करोगे आप खुद, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछ लेना।
8th क्वेश्चन। इसमें है कौन से युग्म असंयुक्त हैं। हमें दे रखा है 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 1 2 3 4 तथा दूसरा है x एक प्राकृत संख्या है, x लाइज बिटवीन 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो ये 4 5 एंड 6। अब देखो इसमें ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है उभयनिष्ठ है। इसमें नंबर उभयनिष्ठ जो है वो है 4 और 4 5 के इक्वल नहीं होता, रिक्त समुच्चय के इक्वल नहीं है, अतः ये असंयुक्त नहीं है। दिया गया समुच्चय दिए गए समुच्चय असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त कौन से होते हैं? ये दोनों अलग अलग हैं। जो दो अलग अलग होते हैं उनको असंयुक्त कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं डिसजॉइंट। जो आपस में ना जुड़े हों वो होते हैं डिसजॉइंट। तो ये और इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जब आपका आंसर 5 आए, इसका मतलब होता है इसमें जो आपका आंसर है वो 5 आना चाहिए। असंयुक्त मतलब इसमें आंसर आपका 5 आना चाहिए। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय होता है। इसका मतलब अगर आंसर आपका 5 आ गया तो वो असंयुक्त होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप होमवर्क में खुद करोगे और मुझे चेक कराओगे आप। थर्ड पार्ट में आपको बता देती हूँ। थर्ड पार्ट में इसमें एक तो दे रखा है समपूर्णांक होते हैं 2 4 6 8 और ये तो हो गया समपूर्णांक। और विषम पूर्णांक कौन से होते हैं? 1 3 5 7 ... ये सारे विषम पूर्णांक होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कट है आपका। सिलेबस में से क्वेश्चन 10 कट है और क्वेश्चन 11 कट है। ये तीनों क्वेश्चन कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस कम हुआ है आपका सरकार की तरफ से, तो ये 3 क्वेश्चन कट हैं आपके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 भी आप होमवर्क में कीजिएगा। इसमें संयुक्त और असंयुक्त क्वेश्चन 12 भी आपका क्वेश्चन अभी जो करा था आपने, क्या नंबर था इसका? ये नंबर था वो क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 की तरह है ये क्वेश्चन भी आपका। क्वेश्चन 12 भी आपका क्वेश्चन 8 की तरह है। इसमें भी असंयुक्त समुच्चय बताना है। अगर तो आपका आंसर आता है 5 तो वो असंयुक्त समुच्चय होते हैं। कोई भी एक नंबर कॉमन आता है, जैसे इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये असत्य है। ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि ये आप इसका रीज़न भी बताया कीजिए, क्योंकि जितने बच्चे ग्रुप में कॉपी चेक करवा रहे हैं, 2-3 बच्चों के अलावा किसी ने रीज़न नहीं लिखे थे। मैंने कहा भी था सबको, ग्रुप में बताई भी थी ये बात कि रीज़न ज़रूर लिखा करो। अब मैंने इसमें तुम्हें बताया कि अगर 5 के इक्वल आता है तो ये असंयुक्त होगा, तो आप ये लिखोगे ये चीज़ कि ये 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, अतः ये कथन असत्य है। ये पूरी लाइन लिखोगे आप इसमें। अब सेकंड वाला, ये भी असत्य है क्योंकि इसमें भी ए कॉमन आ रहा है, बस ए कॉमन आ रहा है, तो ये भी फॉल्स हो गया, असत्य हो गया भी। इसका भी रीज़न लिखोगे कि ये 5 के इक्वल नहीं है। अब थर्ड वाला, ये तो सब सम संख्या है, ये सब विषम संख्या है, तो ये इसमें आंसर 5 आ जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो रिक्त समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय है तो इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय है।
ये सब लाइन लिखोगे। इसके बाद 2, 6, 10 ये भी, ये सम हो गया, ये भी सम हो गया। तो इसमें भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल है। तो जब 5 आता आंसर तो वो असंख्य समुच्चय होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब ये आप पूरी एक्सरसाइज करोगे और सारा होमवर्क करके आप चेक कराओगे। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, और कुछ भी चीज़ ना समझ में आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।